बिहार वासियों को आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम अपराजित लोहान है। मैं अभी एसपी ट्रैफिक के पद पर एसपी ट्रैफिक पटना के पद पर नियुक्त हूँ। यह लाइव का जाने का एक मेजर मोटिव ये था कि आगामी त्योहार के समय पे यातायात व्यवस्था और जो नया प्लान या नए रूट्स जो हमने निर्धारित किए हैं उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंच पाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो ट्रैफिक प्लान है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला, जब आपका दुर्गा पूजा के पंडाल लगेंगे तथा वहां पे पूजा होगी। दूसरा, रावण वध के समय, तथा तीसरा, मूर्ति विसर्जन के समय। दुर्गा पूजा के समय के अवसर पर यानी दिनांक 9/10/2024 से दिनांक 11/10/2024 तक पटना शहर में सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन एवं शव वाहन को छोड़कर यह यातायात व्यवस्था रहेगी। सगुना मोड़ से रुकनपुरा राजा बाजार फ्लाईओवर से किसी भी वाहन का परिचालन प्रतिबंध नहीं रहेगा। जगदेव पथ से डुमरा टीओपी तक दोनों फ्लैंक में वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध होगा। आशियाना दीघा रोड से जो वाहन बेली रोड पर आएगा वैसे वाहन जगदेव पथ होकर जा सकते हैं। आयकर गोलंबर से डाक बंगला तक दोनों फ्लैंक पर वाहन का परिचालन प्रतिबंध रहेगा। न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। पटना जंक्शन से गांधी मैदान जाने वाले छोटे वाहन गोरिया टोली चौक से एग्जीबिशन रोड होते हुए जा सकेंगे एवं इसी मार्ग से ही वे पुनः वापस जाएंगे। दिनांक 9/10/2024 से 12/10/2024 तक मालवाहक यात्री वाहन जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा 407 आदि का परिचालन पटना नगर निगम क्षेत्र में पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी सभी प्रकार के वाहनों पर लागू है। दिनांक 8/10/2024 से 13/10/2024 तक मेट्रो एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़े भारी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंध रहेगा। यातायात व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ वाहन पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी कुछ स्थल चिन्हित किए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। फ्रेजर रोड में डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास से स्वामीनंदन तिराहा तक तथा आकाशवाणी से जीपी गोलंबर तक दोनों फ्लैंक पर पार्किंग की जा सकती है। वीरचंद पटेल पथ पर सर्विस लेन में तथा वीरचंद पटेल पथ पर मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में पार्किंग की जा सकती है। जीपीओ गोलंबर से आर ब्लॉक चौराहा तक एक फ्लैंक में तथा सिन्हा लाइब्रेरी मोड़ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जाने वाले मार्ग पर केवल 2 पहिया वाहन की पार्किंग की जा सकती है। पटना साइंस कॉलेज एवं पटना कॉलेज का मैदान भी आप लोग पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। पटना सिटी क्षेत्र में छोटे एवं 2 पहिए वाहन के पार्किंग स्थल इस प्रकार चिन्हित किए गए हैं। सिटी स्कूल चौक, मंगल तालाब के चारों ओर और पटना साहिब रेलवे स्टेशन के सामने। इनके अलावा हम यह सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने वाहन को इन्हीं पार्किंग स्थलों पर लगाएं। कोशिश करिए कि पार्किंग आपकी सही तरीके से हो, क्योंकि हमारी इस समय पर जो सब क्रेन ट्रैफिक पटना पुलिस के पास हैं वो भी सुचारू रूप से चलेंगी। यदि आपके वाहन नॉन पार्किंग जोन में पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रावण वध के समय जो गांधी मैदान के आसपास का एरिया है उसका ट्रैफिक प्लान कुछ इस प्रकार रहेगा, जो कि आपका 12/10/2024 को 1 बजे से लागू होगा। भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर कोई भी वाहन का परिचालन नहीं होगा। डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर गांधी मैदान तक, भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर कोई भी वाहन का परिचालन नहीं होगा। डाक बंगला चौराहा से जेपी गोलंबर गांधी मैदान तक मार्ग मात्र विशिष्ट व्यक्तियों के जाने एवं वापस लौटने के लिए सुरक्षित होगा। उसके अंदर डाक बंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाक बंगला भट्टाचार्य रोड से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। गांधी मैदान के चारों तरफ सभी प्रकार के वाहन, आपातकालीन वाहन को छोड़कर
के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आसान भाषा में बताने के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि गांधी मैदान के आसपास का जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, वहां से जितने भी जंक्शन हैं वो सभी जंक्शन क्लोज कर दिए जाएंगे। वो जंक्शन क्लोज 2 या 3 भाग में किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जेपी गंगा पथ से या मरीन ड्राइव, जिसको आम जनता आम लैंग्वेज में बोला जाता है, मरीन ड्राइव से जब आप नीचे उतरकर कमिश्नर ऑफिस के सामने और उसके बाद चिल्ड्रंस पार्क तक जाते हैं, तो आपका जो गाड़ी है उसको मरीन ड्राइव की एग्जिट पॉइंट पर ही रोक दिया जाएगा। उससे आगे आप अपने वाहन पे नहीं जा पाएंगे, उसके आगे केवल पैदल यात्री जा पाएंगे। इसी तरीके से एग्जीबिशन रोड, एग्जीबिशन फ्लाईओवर, फिर आपका चूड़ी मार्केट, आपका ये मछुआ टोली, दूसरी तरफ आपका कारगिल चौक, ये सारा एरिया भी क्लोज रहेगा। तो गांधी मैदान के आसपास का 4 से 5 किलोमीटर का एरिया केवल पैदल यात्रियों के लिए ही रहेगा। इसी क्रम में वाहन पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने कुछ स्थल चिन्हित किए हैं। एएन इंस्टीट्यूट, सिन्हा इंस्टीट्यूट के परिसर में, ज्ञान भवन के अंदर, एसबीआई परिसर में, ये 3 वाहन के जो पार्किंग व्यवस्था की गई है, यहाँ पे केवल 60 लोगों को 60 लोगों के वाहनों को आने जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा आम जनता के लिए अन्य जो एरिया चिन्हित किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जेपी गंगा पथ के एक फ्लैंक पर आप पार्किंग कर सकते हैं। मोर्य लोक के अंदर पार्किंग की जा सकती है। वीरचंद पटेल पथ की सर्विस लेन दोनों तरफ पार्किंग की जा सकती है। हार्डिंग रोड जीपीओ के आर ब्लॉक चौराहा तक सड़क के किनारे एक लेन में दोनों फ्लैंक में पार्किंग की जा सकती है। आपातकालीन व्यवस्था, उक्त अवसर पर चिकित्सा एवं आकस्मिकता से निपटने के लिए गांधी मैदान के प्रत्येक बड़े गेट पर चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाओं एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस का मूवमेंट पीएमसीएच, एनएमसीएच एवं आईजीआईएमएस तक किया जा सकेगा। इस एनएमसीएच पटना जाने का रूट गांधी मैदान गेट नंबर 10 से राम गुलाम चौक एग्जीबिशन रोड होते हुए होगा। आईजीआईएमएस पटना जाने का रूट गांधी मैदान गेट नंबर 10 से जेपी गोलंबर से स्वामी नंदन तिराहा से डाक बंगला चौराहा से नेहरू पथ होते हुए होगा। इसी समय हम सभी पटना वासियों से एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आपातकालीन व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।